इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब के खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने बड़ा दावा किया है। फैसल ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को कतर की करेंसी पहुंचाता है। सऊदी अरब के खुफिया प्रमुख का यह आरोप इसलिए भी हैरान करने वाला है कि बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने ही इजराइल पर भयावह हमला किया था, जिसमें अब तक दोनों तरफ के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि अल फैसल का इजराइल के खिलाफ आरोप रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया है। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि गाजा में फिलिस्तीनी परिवारों को कतर की वित्तीय सहायता इजराइल से होकर गुजरती है। धनराशि को कतर से इजराइल तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद इजरायली और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अधिकारी इसे सीमा पार गाजा पट्टी तक ले जाते हैं। हालांकि इसके पीछे के मकसद के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। सऊदी खुफिया प्रमुख ने जारी संघर्ष के लिए इजराइल और हमास दोनों की निंदा करते हुए कहा कि स्थिति में कोई नायक नहीं है बल्कि केवल पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों के खिलाफ उनके कृत्यों के कारण इजराइल और हमास की निंदा की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों को इजराइल के सैन्य कब्जे का विरोध करने का अधिकार है। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने हमास द्वारा मारे गए इजरायलियों पर आंसू बहाने के लिए पश्चिमी देशों की भी निंदा की। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि इजरायली सेना द्वारा मारे गए फिलिस्तीनियों पर कोई आंसू नहीं बहा रहा। यह बेहद ही दुखद है। अमेरिका और ब्रिटेन में राज्य टॉप राजनयिक के रूप में काम कर चुके प्रिंस तुर्की ने यह भी कहा कि सैन्य रूप से कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है। आपको बता दें कि बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा सीमा पार करके इजरायली बस्तियों में प्रवेश किया। इस दौरान सैनिकों और नागरिकों सहित 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार डाला। इस हमले के बाद इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खाई है और तब से उसने गाजा पर हजारों बम बरसाए हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा नागरिक मारे गए, जिसमें एक अस्पताल पर हमला भी शामिल है, जिसमें मंगलवार को 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।